अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अज़ीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। यकीनी तौर पर हमारे नाजरीन को इंतज़ार होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के 17 अज़ला में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुकम्मल हुए हैं या नहीं, और इन नताइज के मुताबिक कौन सी पार्टी के उम्मीदवारों को ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई है, और ख़ास तौर पर हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ क्या हुआ है। यकीनी तौर पर आप तक काफ़ी इतलात तो पहुंच चुकी होंगी, लेकिन हम मज़ीद एहतियात करते हुए ये गुजारिश करें कि अभी अगरचे 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, और जब ये ब्रॉडकास्ट आप तक पहुंचेगी तो मज़ीद घंटे भी गुजर चुके होंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पर नताइज अभी सामने नहीं आए। लिहाजा गैर हतमी नताइज के मुताबिक और जो हमारे ज़राए हैं उनसे गुफ्तगू के बाद अगर हम ये कहें कि इन 17 अज़ला में इस मरतबा जमीयत उलमाए इस्लाम ने नुमायाँ कामयाबी हासिल की है तो ये गलत नहीं होगा। अगर हम सिर्फ पेशावर की बात करें, क्योंकि पेशावर एक अहम शहर है और सूबाई दारुल हुकूमत होने के नाते ज़्यादातर हमारे नाज़रीन की नज़रें यकीनी तौर पर पेशावर पर होंगी। पेशावर के मेयर के लिए 5 सियासी जमातों के दरमियान मुकाबला था, जिनमें जमात इस्लामी के बहरुल्लाह एडवोकेट, अवामी नेशनल पार्टी के हाजी शेर रहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद रिजवान बंगश, हाजी ज़ुबैर अली जिनका ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से, और ज़रक खान जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अब तक जो गैर हतमी नताइज सामने आए हैं उनके मुताबिक मोहम्मद ज़ुबैर अली जो कि हाजी ग़ुलाम अली सेनेटर जो रह चुके हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, उनके फ़र्जंद हैं और FPCCI में नुमायाँ ओहदों पर फाइज रह चुके हैं, उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक ज़ुबैर अली ने कामयाबी हासिल की है और वो पेशावर के मेयर मुंतखब हो गए हैं। पेशावर की बड़ी ख़बर है। और इसके अलावा अगर आप मथुरा में देखें तो फरीदुल्लाह जिनका ताल्लुक़ JUI मौलाना फजल रहमान ग्रुप से है, उन्होंने कामयाबी हासिल की है, ये तहसील चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। चमकनी में अवामी नेशनल पार्टी के अरबाब मोहम्मद उमर ने कामयाबी हासिल की है। बडाबेर में अवामी नेशनल पार्टी के गजनफर अली कामयाब हुए हैं। पिश्ताखरा में JUIF के हारून सिफत कामयाब हुए हैं, जबकि हसन खेल में PTI के हफीज़ रहमान ने कामयाबी हासिल की है, और शाह आलम में जमीयत उलमा इस्लाम के कलीमुल्लाह कामयाब हुए हैं। तो इस तरह आप अंदाज़ा लगाइए, और ये ट्रेंड किस तरफ जा रहा है इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान के बड़े मायनाज़ सहाफ़ी, काबिल फ़ख्र सहाफ़ी शिराज पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। हमें वो ज्वाइन करेंगे वीडियो लिंक पर। शिराज, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, और चूँकि आपकी सियासत पे ख़ासी नज़र है और ख़ासा तजर्बा भी है, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या वजह है कि अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा है? इसमें कोई शक नहीं कि इन इंतखाबी नताइज से PTI की मकबूलियत को धचका जो पहुंचा है, उससे हमें पता चला है कि PTI जो है वो उसकी हुकूमत और उसकी पॉलिसियां जो हैं वो अवामी सतह पर मकबूल नहीं हैं। बल्कि अगर आप पूछें, सच्ची बात पूछें, मेरे दिल की बात पूछें, तो मैं अब भी हैरान हूं कि PTI ने जो नशिस्तें जीती हैं वो क्यों कर जीती हैं, क्योंकि जो इस हुकूमत की पॉलिसियां हैं और जिससे अवाम मुतासिर हुए हैं जितने, उसके बाद तो इनके जो कहा यह जा रहा था कि इनके उम्मीदवार अब बैट का या PTI का या इमरान खान का नाम लेकर बाहर भी नहीं निकल सकते, और जो हमें एक नरेटिव बिल्ट होता हुआ नजर आ रहा था वो ये था कि PTI इंतहाई गैर मकबूल हो चुकी है। लेकिन इंतखाबी नताइज ये जाहिर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में कि खैबर पख्तूनख्वा के वोटर्स की एक खासी बड़ी तादाद अब भी इमरान खान पर एतमाद करती है, उनकी पार्टी और उनकी पॉलिसियों पर एतमाद करती है। यही वजह है कि कई जगहों पर, मैं अभी एग्जैक्ट फिगर्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये फिगर्स अभी तब्दील होंगे, लेकिन ये नहीं हुआ कि PTI बिल्कुल वाइप आउट हो गई है। PTI मौजूद है, PTI के कैंडिडेट्स जो हैं वो जीते हैं। अच्छा, आप तो ये खदशा जाहिर कर रहे थे कि शायद ज़्यादा तो हारना चाहिए था PTI को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आपने जो बात की, मैं जो समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसियाँ अपनी जगह पे, और
اس کے باوجود اگر ووٹ ملتا ہے تو وہ شاید پی ٹی آئی کو نہیں ملتا بلکہ عمران خان کو ملتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ پی ٹی آئی عمران خان کا دوسرا نام ہے. یہ عمران خان کے فالورز ہیں، عمران خان سے محبت کرنے والے ہیں. یہ عمران خان کا فین کلب ہے. اس کی ایک خصوصیت تو یہ ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پختون جو ہیں ان کی ایک ان میں جو وفاداری کا جو ایلیمنٹ ہے، اپنے جس کا وہ ساتھ دیتے ہیں اس میں وہ جو کہتے ہیں پختو یا جس کو غیرت کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی، اس کے سبب بھی بہت سارے لوگ اب بھی پی ٹی آئی میں ہیں، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کو عمران خان کو پسند کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں، تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک کہا شیراز آپ نے، اور میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان کی وجہ سے جو باقی بھی کامیابی ہوئی ہے، جو ان کے ڈائی ہارٹ ورکرز ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہیں. جو اگر ہم جمعیت علماء اسلام کی بات کریں تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جمعیت علماء اسلام نے صرف پی ٹی آئی کو ہی نہیں پیچھے چھوڑا، بلکہ اپنی جو سیاسی پارٹیاں تھیں لائک عوامی نیشنل پارٹی یا مسلم لیگ نون یا اس کے علاوہ جو جماعت اسلامی، ان سب کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں؟ اپوزیشن کی جماعتوں میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان نے خاصی نشستیں حاصل کی ہیں اور ان کو بہت بڑی تعداد میں ووٹ ملے ہیں. جے یو آئی نے، یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو تو پیچھے چھوڑا ہے، انہوں نے جے یو آئی نے عوامی نیشنل پارٹی کو بھی پیچھے چھوڑا ہے. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا گزشتہ کئی عرصے سے، کئی سالوں سے، کہ وہ صرف سندھ تک محدود ہو گئی ہے اور اس کا دوسرے صوبوں میں کوئی اثر و رسوخ نہیں، پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کے ووٹرز اور اس کے سپورٹرز اب بھی موجود ہیں. اگرچہ پیپلز پارٹی نے جے یو آئی جتنے ووٹ حاصل نہیں کیے. عوامی نیشنل پارٹی نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور عوامی نیشنل پارٹی نے کئی اہم اضلاع میں، جیسے مردان میں ان کے میئر حمایت اللہ میار صاحب منتخب ہوئے ہیں دوبارہ. میار صاحب اپنی شخصیت کی وجہ سے، اپنی کریکٹر کی وجہ سے، ان کا اپنا ایک ذاتی حلقہ بھی ہے اور عوامی نیشنل پارٹی میں بھی ان کے ساتھ ہے. تو مردان میں انہوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے عوامی نیشنل پارٹی نے. میار صاحب بھی جیتے ہیں اور دوسرے کینڈیڈیٹس بھی جیتے ہیں. سوابی جو کہ اسد کیسر صاحب کا حلقہ ہے اور جہاں سے شاہرام ترکئی اور ان کے والد صاحب، یہ ایک بہت بااثر فیملی ہے جو بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں، ان کو جو ہے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور عوامی نیشنل پارٹی نے شکست دی ہے سوابی کے علاقے میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو. دوسری پارٹیوں نے بھی وہاں پر پرفارمنس دی ہے. خود پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی منتخب ہوئے ہیں. چارسدہ میں بھی جو ہے عوامی نیشنل پارٹی ویسی کارکردگی تو نہیں دکھا سکی اپنے ہوم ٹاؤن کے حساب سے، لیکن چارسدہ میں بھی انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور ساتھ میں جے یو آئی کی امیدوار کامیاب ہوئے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک اندھوناک حادثے کے نتیجے میں، سانحے کے نتیجے میں، جس میں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر کا قتل ہو گیا الیکشن پولنگ سے ایک دن پہلے، تو وہاں پر وہ پولنگ نہیں ہوئی، ورنہ وہاں کا رزلٹ کافی انٹرسٹنگ ہوتا. ابھی جو شیراز میں غیر حتمی نتائج دیکھ رہا تھا، اس میں باقی بھی جو 17 اضلاع 5-6 کا تو آپ نے ذکر بھی کر دیا، باقی اضلاع میں بھی جے یو آئی کو خاصے ووٹ ملے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جے یو آئی کو ووٹ ملنا، اگر ہم اپنے پڑوسی ملک افغانستان کے جو حالات ہیں اس کی بات کریں اور کچھ تھوڑا سا پاکستان کے جو ماضی کے حالات تھے اور ہمارے صوبے کے خاص طور پہ اس طرف چلے جائیں، تو کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ میں ایک ٹرینڈ کے بارے میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو مجھے نظر آیا ہے. افغانستان میں طالبان کی جو رجیم آئی ہے، طالبان کی جو حکومت طاقت کے ذریعے آئی ہے، جنگ کے نتیجے میں آئی ہے، امریکیوں کے نکلنے کے بعد جو طالبان آئے ہیں، اس کے چند مہینوں کے بعد خیبر پختونخوا میں ہمیں جے یو آئی
जमीयत उलमाए इस्लाम का इतनी बड़ी तादाद में नशिस्तें हासिल करना और वोट लेना एक बहुत दिलचस्प जो है वाक़या है ऑब्जर्वर्स के लिए, और ये हमें एक ट्रेंड बता रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में अगरचे अफगानिस्तान जैसी तालिबानाइजेशन तो नहीं है जैसे कि वहाँ पे तालिबान हैं, लेकिन यहाँ पर भी लोगों में मजहबी रुझान जो है, मजहबी पार्टियों की तरफ रुझान जो है वो हमें नज़र आ रहा है। जमात इस्लामी ने भी अपने रिवायती जो उनके इलाके हैं, दीर के इलाके के अलावा भी कई दूसरे मकामात पर जमात इस्लामी ने अच्छे खासे वोट हासिल किए हैं। तो मैं जो देख रहा हूँ इस नतीजे को, वो ये देख रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो उसमें वोटर्स का रुझान मजहबी जमातों की तरफ है और मजहबी जमातों के पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने से के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में इस तरफ वोटर्स का टिल्ट ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान में जिसको आप लिबरल्स पॉलिटिक्स कहते हैं, जिसको आप जमहूरी या सेकुलर सियासत कहते हैं, उसको धचका नज़र आता है। बहुत शुक्रिया शराज पाचा, ये आपकी राय थी और हमें उम्मीद है कि मेरे जहाँ तक ज़ाती राय का ताल्लुक़ है वो ये कि शायद ऐसा ना हो, बल्कि जो अपोजिशन का किरदार है अगर आप उसको देखें, अगरचे PDM में थोड़ी सी अलहदगी हुई, थोड़े से इख्तलाफात तो पैदा हुए, लेकिन मुल्क के जो हालात, महंगाई ख़ास तौर पर जिस तरह से बढ़ी है, कोरोना की वजह से जो मुश्किलात आई हैं, तो यकीनी तौर पर उसका भी अपोजिशन को फ़ायदा हुआ है। अगरचे JUI ने ज़्यादा सीटें ली हैं और ये भी मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि JUI अगरचे मौलाना फजल रहमान की अपनी एक शख्सियत है और जिस तरह से उन्होंने पूरी कौम को साथ रखने की कोशिश की, अपोजिशन के एक सरबराह होने की हैसियत से असम्बली के बाहर और असम्बली के अंदर आप देखिए मुस्लिम लीग नून की जो कोशिशें थी, तो यकीनी तौर पर इसका भी असर हो सकता है। क्योंकि सवाबी में देखिए अवामी नेशनल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की, अवामी नेशनल पार्टी ने भी काफ़ी मकामात पर कामयाबी हासिल की, आपने खुद भी डेरा इस्माइल खान का जिक्र किया। बहरहाल ये तवक्को की जा सकती है कि हमें कम से कम जमहूरियत में कामयाबियां तो मिलेंगी और उन मुश्किलात की तरफ हम नहीं जाएंगे जिसका हमने माजी में सामना किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और हमारी कोशिश होगी कि जो ही तमाम हतमी नताइज हमारे सामने आते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करें।